स्मृतियों की मिठास। एक छोटी कहानी। शाम का वक्त था। एक बुजुर्ग अपने पुराने घर के आंगन में बैठे थे। हाथ में चाय की प्याली थी और उनकी नजरें डूबते सूरज पर टिकी थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे बीते दिनों की कोई मीठी धूप उन्हें छू रही हो। तभी उनका नाती अयांश दौड़ता हुआ आया और उत्सुकतावश बोला, नानू, आप हमेशा पुरानी बातें क्यों करते रहते हैं? अतीत में ऐसा क्या खास था? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। उनकी आंखों में बीते दिनों की हलचल झलकने लगी। उन्होंने अयांश को अपने पास बैठाया और बोले, बेटा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, मेरे अपने बचपन की। हमारा घर बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ एक ही कमरा था। जब कोई अतिथि आते तो सर्दियों की ठिठुरन में भी हम 3 भाई और हमारी बहन को सीढ़ी के नीचे बने छोटे से जीने में रात गुजारनी पड़ती थी। वहां न ठीक से लेटने की जगह होती, न ही कोई गद्दा, बस एक पतली चटाई और हमारी हंसी मजाक ही हमारा सहारा होती। पिताजी को इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि हमें अपने स्कूल की किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम भाई बहनों ने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। इसी वजह से हम सभी अपने जीवन में शानदार ओहदों तक पहुंचे। हम में से कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर, और हमारा सबसे छोटा भाई तो पायलट तक बना। हमारे पास न ढेर सारे खिलौने थे, न रंग बिरंगे कपड़े। स्कूल की यूनिफॉर्म के अलावा हमारे पास सिर्फ एक और सस्ता सा कपड़ा होता था, जिसे हम खास मौकों पर पहनते थे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास कुछ कम है। अयांश चकित होकर बोला, नानू, ये सब तो बहुत कठिन समय की बातें हैं, फिर भी आप इन्हें इतनी खुशी से क्यों याद करते हैं? बुजुर्ग गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, कठिन समय था, लेकिन हमारे रिश्ते मजबूत थे। संसाधन कम थे पर संतोष भरपूर था। संघर्ष था, लेकिन सपनों की उड़ान उससे भी ऊंची थी। छोटे छोटे पलों में हम अनगिनत खुशियां ढूंढ लेते थे। बगल में बैठी अयांश की नानी बोली, बेटा, अतीत की यादें चाहे कठिन हों, फिर भी वे मीठी लगती हैं, क्योंकि वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी महंगे सामानों में नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष और उसमें पाई गई छोटी छोटी उपलब्धियों में छिपी होती है। अयांश अब समझ चुका था कि स्मृतियां केवल बीते दिनों की झलक नहीं होती, वे जीवन का वह अनमोल हिस्सा होती हैं जिनका स्वाद वक्त के साथ और भी मधुर हो जाता है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। सभी दर्शकों का हृदय से आभार। रचनाकार डॉक्टर विभाष चंद्र झा। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने मित्रों व सगे संबंधियों के मध्य अधिकाधिक साझा करें।